का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी नाउ वी विल स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम की बहुत सारी फंक्शंस हमारे पास है, बट वी विल स्टार्ट विद वन फंक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इकोलॉजिकल फंक्शंस है। द फर्स्ट फंक्शन दैट इकोलॉजी इज हैविंग दैट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन, या जिसको हम और एक नाम से भी जानते हैं दैट इज इकोसिस्टम डेवलपमेंट। इकोसिस्टम इकोसिस्टम डेवलपमेंट दैट्स आल्सो द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। या हम बात करते हैं यहाँ पे होमियोस्टेसिस की, सुना होगा आपने, व्हाट इज होमियोस्टेसिस? क्या कोई आप मुझसे क्या मुझे बोल सकता है कोई होमियोस्टेसिस क्या होता है? पढ़ा होगा आपने बचपन से होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस या दिस होमियोस्टेसिस इज आल्सो नोन एज साइबरनेटिक, साइबरनेटिक, साइबरनेटिक। या द थर्ड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम एंड दैट इज एनर्जी फ्लो, जो हमने देखा एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब हमने देखा, दैट्स आल्सो द फंक्शन ऑफ दिस इकोसिस्टम। या उसके बाद और एक फंक्शन दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देखिए एक फंक्शन इसमें से हमने कवर कर लिया है दैट इज दिस एनर्जी फ्लो। उसके बाद हमारे पास आती है और एक फंक्शन दैट्स कॉल्ड होमियोस्टेसिस, या जिसको हम साइबरनेटिक कहते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास आपने सुना होगा एक नाम बचपन से, दैट आर कन्फर्मर्स एंड रेगुलेटर्स। सुना है आपने? कन्फर्मर्स एंड रेगुलेटर्स आपने सुना होगा, वो इसी होमियोस्टेसिस में हमारे पास आते हैं, ठीक है। कन्फर्मर्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं जो कैपेबल है कि वो नहीं कर सकते हैं मेंटेन होमियोस्टेसिस। और रेगुलेटर्स को, मतलब आप एक चीज याद रखिए, रेगुलेटर्स हमारे पास कौन से होंगे? रेगुलेटर्स। होमियोस्टेसिस, चलिए बाद में आता हूं मैं इस पे, रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स पे। होमियोस्टेसिस आप एक ही पॉइंट याद रख लेना, होमियोस्टेसिस का मतलब होता है स्टडी पॉइंट। ये आप याद रख लेना, स्टडी पॉइंट। व्हाट इज द स्टडी पॉइंट? जो मेंटेन कर सकता है कांस्टेंट, मेंटेन कर सकता है कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मुझे आगे बहुत एक्सप्लेन करना है, लेकिन अभी ये चीज आप याद रख लेना, दिस इज स्टडी पॉइंट और मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। मेंटेन कांस्टेंट। अभी के टाइम पे अगर हम आज बात करें ना, आज 2026, नाउ दिस होमियोस्टेसिस टर्म इज नॉट यूज्ड, लेकिन बहुत सारी बुक्स में लिखी गई है। अभी के टाइम पे जो मोर एप्रोप्रिएट लिविंग सिस्टम के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है दैट इज होमियोरेसिस। अब ये होमियोस्टेसिस जो है यूज नहीं की जाती है टर्म। सो लेकिन ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज दिस इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इकोसिस्टम डेवलपमेंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इकोसिस्टम डेवलपमेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। फर्स्ट इज इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इकोसिस्टम डेवलपमेंट। और इसी इकोसिस्टम डेवलपमेंट को और एक नाम दिया जाता है दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, और यू कैन से इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन। नाउ व्हाट इज दिस इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल डेवलपमेंट या इकोलॉजिकल सक्सेशन हम कह सकते हैं दैट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, क्या कह सकते हैं? ये एनवायरनमेंट में एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कम्युनिटीज, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, किसी भी एरिया में वो रिप्लेस होंगे या चेंज होंगे इनटू अनदर। क्या मैं बात कर रहा हूं? इट इज द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से क्या होता है, हमारे पास प्लांट्स ऑब्लिक एनिमल्स, प्लांट्स, अभी आप कंसेप्ट पहले समझिए, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा टर्मिनोलॉजीज में। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से क्या होता है, हमारे पास प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में हमारे पास प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज वो क्या हो जाएगी, वो या तो रिप्लेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी, और वो चेंज हो जाएगी, या तो रिप्लेस होगी या चेंज होगी, किसमें? इनटू अनदर स्पीशीज, इनटू अनदर। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसी प्रोसेस को कहा जाता है इकोसिस्टम डेवलपमेंट। नाउ जो इकोलॉजिकल सक्सेशन या इकोलॉजिकल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, अब अगर इसका हमें डिफाइन करना हो, अगर हमें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो, क्या ना, इसे ग्रेजुअल एंड फियरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज। क्या मैं बोल रहा हूं? आप ये डेफिनेशन याद रखिए, दैट इज ग्रेजुअल और फियरली प्रेडिक्टेबल, फियरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज, चेंज इन स्पीशीज। अभी समझाऊंगा मैं ये सारा। स्पीशीज कंपोजिशन, प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया, ऑफ ए गिवन एरिया, ऑफ ए गिवन एरिया, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, कहीं पे आपने देखा होगा, कहीं पे कोई वीरान जमीन होती है, ठीक है, बहुत ही वीरान जमीन है, कहीं पे आप देखते हो वहां पे छोटे छोटे पौधे उगते हैं, छोटे छोटे। आप देखो किसी भी जगह, आप जमीन को ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत करो उस पे आप देखो, देखिए छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे ग्रास होंगे, उसके बाद आप देखोगे प्लांट्स उगने लगेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप देखोगे ट्रीज उगने लगेंगे। सो दैट मीन्स जो ये आप प्रोसेस देख रहे हो ना, कि पहले क्या है, हम कह सकते हैं बैरन रॉक्स है वहां पे,
उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे लाइकन्स पैदा हो रहे हैं, लाइकन्स के बाद स्मॉल स्मॉल हम कह सकते हैं प्लांट्स। उसके बाद आप देखते हो कि वहां पे थोड़ी ग्रास बड़ी बड़ी स्टार्ट होने लगती है, या सोइश आप उसी में देखो इतने सोइश वबदान ततीशु देवुशन क्या टाइम बाद अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ोगे, उसके साथ टच ही नहीं करोगे कुछ भी, आप देखोगे वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, और उन प्लांट्स को फिर आप देखोगे 10 साल 20 साल बाद वहां पे बड़े बड़े ट्रीज होंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, यही जो प्रोसेस है जिससे ये प्लांट्स और एनिमल्स किसी भी एरिया के रिप्लेस होते हैं या चेंज होते हैं इनटू अनदर, इसी चीज को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। इसी चीज को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। लेकिन ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये ऐसे ही नहीं कि डायरेक्टली हो गया, इसके भी कुछ स्टेज है हमारे पास। ठीक है, इसके कुछ स्टेज है इस इकोलॉजिकल सक्सेशन के, ये जो हमारे पास इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है इसके कुछ स्टेज है हमारे पास। अब देखिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू द एग्जांपल, मैं यहां पे एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूंगा, वो आप देख ले। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कहीं पे जंगल है, फॉरेस्ट है। अब ये समझना, इस फॉरेस्ट में आग लग गई, फायर, क्या हुआ, कहीं पे फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में क्या हुआ, इस फॉरेस्ट में आग लग गई। अब जब इस फॉरेस्ट में आग लग गई तो यहाँ पे क्या कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अब क्योंकि फॉरेस्ट खत्म हो गया आग की वजह से। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब यही जहां पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप देखती हो अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 साल में, 1 और 2 years, आप यहाँ पे देखते हो 1 2 साल के बाद स्मॉल प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स। और जब आप कुछ और टाइम वेट करते हो, आप देखते हो 3 4 साल के बाद, 3 या 4 साल के बाद यहाँ पे देखती हो आप, यहाँ पे बहुत सारी ग्रास है, बहुत सारी ग्रास आ जाती है, यहाँ पे बहुत सारी ग्रास आ जाती है। और कुछ साल आप फिर से वेट करते हो, या हम कह सकते हैं 10 से 150 साल, यहाँ पे देखते हो बड़े बड़े ट्रीज आ जाते हैं या शर्ब्स आ जाते हैं, शर्ब्स, शर्ब्स, या यहाँ पे ट्रीज आ जाते हैं। अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, जो कंपोजिशन है इस एरिया का वो चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूं, द एग्जांपल इज यहाँ पे कहीं पे बियर रॉक्स है, बियर रॉक्स कहीं पे, पूरे पत्थर ही पत्थर। ठीक है, जब आपने कहीं पे इन पत्थरों को देखा, आप कहीं पे भी देखना, कहीं पे भी वहां पे आप देखना कि कुछ नहीं है, वहां पे खाली जमीन पड़ी है और उसमें पत्थर ही पत्थर है। आप देखोगे कुछ टाइम बाद आप वहां पे देखोगे कि ये बियर रॉक्स में कुछ लाइकन्स देखने को मिलेंगे आपको, लाइकन्स। ठीक है, फिर आप कुछ टाइम के बाद और देखोगे तो ये लाइकन्स क्या है, यहाँ पे आप स्मॉल एनिमल प्लांट्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल एनिमल प्लांट्स। और ये स्मॉल एनिमल प्लांट्स फिर कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे बहुत सारी ग्रास, और जहां पे ये बहुत बहुत सारी ग्रास, यहाँ पे आप ट्रीज भी देखोगे। अब यहाँ पे समझिए, मैं यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहा हूँ, सक्सेशन की, क्योंकि यहाँ पे ये सक्सीड कर रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये, फिर ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे वेल डेवलप्ड सॉइल देखने को मिलती है, नहीं। क्या यहाँ पे वेल डेवलप्ड सॉइल देखने को मिलती है, यस। अब दोनों जगह देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्क्रैच से इसको स्टार्ट करना, यहाँ पे इसको स्क्रैच से स्टार्ट करना है। अब ये चीज आप समझिए, जहां पे इसको स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, क्या करना हो, जहां पे इसको स्क्रैच से स्टार्ट करना हो और जहां पे कोई कम्युनिटी ना हो, हम कह सकते हैं यहां पे देयर वाज नो कम्युनिटी, देयर वाज नो कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी थी ही नहीं यहाँ पे सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो थी फॉरेस्ट, यहाँ पे हमारे पास कोई कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई कम्युनिटी नहीं है। जहां पे आपके पास कोई भी कम्युनिटी ना हो प्रीवियसली, और उस एरिया पे आप देख रहे हो, उस एरिया पे सक्सेशन हो रहा है, उस एरिया पे आप देख रहे हो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम, देन दैट सक्सेशन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन। और जहां पे आप देख रहे हो कि पहले से ही कोई ना कोई कम्युनिटी वहां पे है, अब यहां पे या तो ये कम्युनिटी क्या है, पार्शियली या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। हम क्या कह सकते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी या तो ये पार्शियली डिस्ट्रॉय हो गई है या तो ये फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गई है। अब इसी कम्युनिटी में, इसी एरिया पे आप देख रहे हो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इकोसिस्टम, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्पीशीज, देन दैट सक्सेशन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। इसको सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखनी, इसको क्या कहा जाता है, इट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आई विल कम टू ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं यहाँ पे, जहां पे प्री एग्जिस्टिंग होगा दैट इज सेकेंडरी, जहां पे देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी उसको कहेंगे दैट इज द प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नाउ यहाँ पे और एक टर्म आपको याद रखनी है, दैट्स कॉल्ड पायोनियर स्पीशीज। व्हाट आर दिस पायोनियर स्पीशीज, पायोनियर स्पीशीज, पायोनियर स्पीशीज। देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बैरन रॉक्स थी, बियर रॉक्स थी, उसके बाद यहाँ पे लाइकन्स। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, दीज ऑर्गेनिजम्स, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट विल colonize a beer or newly formed habitat,
क्या मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे पायोनियर स्पीशीज हमारे पास वो स्पीशीज है जो क्या काम करती है, जो कॉलोनाइज करती है। क्या काम करती है? कॉलोनाइज करती है अबियर एरिया, अबियर और निवली फॉर्म हैबिटेट, वी कैन से। कहीं पे कोई नहीं रहता। अब आप गए वहां पे, आपने वहां पे रहना स्टार्ट किया, दैट मींस यू आर पायोनियर स्पीशीज दिया। ठीक है, यू आर पायोनियर स्पीशीज दिया। लेकिन यहां पे ये चीज आपको याद रखनी है, पायोनियर स्पीशीज हमने बोला फर्स्ट फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो कॉलोनाइज कर रहे हैं किसी बियर और न्यूली फॉर्मड हैबिटेट। यहां पे कंडीशन हो सकती है विथ नो सॉइल, यहां पे सॉइल भी नहीं हो सकती, या ऑर्गेनिक मैटर, ये भी कंडीशन। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे दूं, ये पायोनियर स्पीशीज के एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल लाइकन्स, लाइकन्स यू नो, लाइकन्स कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। और इनको सॉइल नहीं चाहिए ग्रो होने के लिए। क्या लाइकन्स को सॉइल चाहिए ग्रो होने के लिए? नहीं चाहिए सॉइल ग्रो होने के लिए। ठीक है, यही लाइकन्स, यही छोटे छोटे बैक्टीरिया पायोनियर स्पीशीज ही, यही ब्लू ग्रीन एल्गी या मोजेस, यही तो हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ दीज रॉक्स। जब रॉक्स में ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या काम करते हैं, ऐड करते हैं, वो रॉक्स ब्रेक हो जाती है। सो ये जो पायोनियर स्पीशीज हमारे पास है, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, दे आर इंपॉर्टेंट, जो की फीचर्स होने चाहिए किसी भी पायोनियर कम्युनिटी के। पहले, कैन सर्वाइव, कैन सर्वाइव हार्श कंडीशंस, कैन सर्वाइव हार्श कंडीशंस। ये हार्श कंडीशंस को सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे टेम्परेचर कितना भी कम हो या चाहे टेम्परेचर कितना भी ज्यादा। ठीक है, उन कंडीशंस को ये सर्वाइव कर लेते हैं। दे डू नॉट नीड सॉइल, डू नॉट नीड सॉइल। अब देखिए, अगर यहां पे पहले ही सॉइल होती, अगर ये किसी एरिया को कॉलोनाइज करते, पहले ही यहाँ पे सॉइल होती, पहले ही यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, पहले ही यहाँ पे एक कम्युनिटी थी, देन दैट विल नॉट बी प्राइमरी सक्सेशन, दैट विल बी द सेकेंडरी सक्सेशन। देन ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, एंड डू नॉट नीड सॉइल टू ग्रो, इनको सॉइल की जरूरत नहीं होती है ग्रो होने, बिकॉज यही हेल्प करते हैं। दे हेल्प, कौन? ये पायोनियर स्पीशीज, दे हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। ये सॉइल फॉर्मेशन में बात। अब एग्जाम्पल, इस यहां से क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आता है। कौन कौन सी स्पीशीज हमारे पास पायोनियर स्पीशीज है? लाइकन्स, लाइकन्स हमारे पास पायोनियर स्पीशीज है। मोसेस या मोसेस जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास, या ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे पास। ठीक है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। सो दीज आर पायोनियर स्पीशीज दैट वी हैव। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, पायोनियर स्पीशीज। अब देखिए, यहाँ पे पायोनियर स्पीशीज आई, ये छोटी छोटी लाइकन्स आ गए, मोसेस आ गए, ब्लू ग्रीन एल्गी कहीं पे आ गई। अब इन्होंने यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, दैट मींस पायोनियर स्पीशीज। पायोनियर स्पीशीज के बाद जो यहाँ पे कम्युनिटी आती है, दैट्स कॉल्ड सिरल कम्युनिटी, सिरल कम्युनिटी। आई विल एक्सप्लेन दिस सिरल कम्युनिटीज। उसके बाद जो आती है, दैट्स क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, क्लाइमेक्स। अब यहाँ पे देखिए, जो ये सिरल कम्युनिटीज है, आपने देखा होगा कहीं पे, आप देखते हो कि वहां पे, जब आप देखते हो बैरन रॉक्स कहीं पे या न्यूली फॉर्म्ड जमीन कहीं पे हुई है, तो वहां पे आप देखते हो पहले यही लाइकन्स, एल्गी वेल्गी, यही सब कुछ वहां पे पत्थरों पे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम पे, कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि वहां पे कुछ कम्युनिटीज जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ छोटे छोटे ग्रासेस, छोटे छोटे प्लांट्स। लेकिन वो देखते हो आप, वो अपीयर होते हैं कुछ देर तक और फिर से डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस, ग्रास क्या काम करता है? वो उगता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो गायब भी हो जाता है, फिर से उसका लाइफ स्पेन ही उतना होता है। सो ये जो हमारे पास सिरल कम्युनिटी है ना, दिस कम्युनिटी इज अ ट्रांजिशनल कम्युनिटी। क्या है ये? ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल कम्युनिटी। ये ट्रांजिशनल कम्युनिटी है जो क्या काम करती है, दैट अपीयर्स एंड disappears, that appears and disappears in states। ठीक है, disappears in states। ठीक है, और ये कभी भी, मतलब कोई भी कम्युनिटी तब वहां पे जो है अपीयर हो जाएगी फुली, जब वो अपने फाइनल स्टेज तक, स्टेबल स्टेज तक पहुंचेगी। लेकिन ये जो हमारे पास सरल कम्युनिटीज है, ये ट्रांजिशनल कम्युनिटीज होती है, ये अपीयर और डिसअपियर होती है इन स्टेज में, लेकिन ये कभी भी स्टेबल स्टेज तक नहीं पहुंच पाती। ये स्टेबल स्टेज पे पहुंचने से पहले ही डिसअपियर हो जाती है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं दीज क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, दिस क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब क्या है? क्लाइमेक्स का मतलब ही अरूज है, क्लाइमेक्स का मतलब ही अरूज है। तो वी कैन से इज द फाइनल स्टेज, इज द फाइनल स्टेबल स्टेज, फाइनल स्टेबल स्टेज। ये फाइनल स्टेबल स्टेज है इकोलॉजिकल सक्सेशन, और ये फिर रिलेटिवली अनचेंज रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूं, कहीं पे कोई छोटी कम्युनिटी थी, रॉक से वहां पे घास उगना स्टार्ट हो गई, फिर वहां पे ट्रीज आ गए। अब जो वहां पे ट्रीज आ गए, फॉर एग्जाम्पल हार्डवुड ट्रीज आ गए फॉरेस्ट में, ठीक है, क्या वो खुद ब खुद खत्म हो सकते? नहीं हो सकते खुद ब खुद।
क्योंकि अगर वो पेड़ खत्म हो जाएगा लेकिन दूसरे पेड़ जो है वो उगेंगे वहां पे। सो वो ये जो स्टेज है, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी का स्टेज, दिस इज स्टेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। यहाँ पे जो है एक तो ये स्टेबल होते हैं और उसके साथ साथ प्लस सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ सस्टेनिंग, ये सेल्फ सस्टेनिंग कैसे होते हैं? बिकॉज देयर इज नो एनर्जी फ्लो। यहां पे एनर्जी फ्लो अच्छी खासा होता है, ठीक है। एनर्जी फ्लो के साथ साथ न्यूट्रल साइकिलिंग। किसी भी कम्युनिटी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? स्टेबल होने के लिए एक तो उसको एनर्जी फ्लो कंटिन्यूअस चाहिए और दूसरा उसको न्यूट्रॉन्स चाहिए। अब एनर्जी फ्लो भी हो रहा है, न्यूट्रल साइकिलिंग भी बैलेंस है, तब ये कम्युनिटी, इसीलिए इस कम्युनिटी को कहा जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब इट इज द फाइनल स्टेज एंड इट इज द स्टेबल स्टेज, और ये अनचेंज रहता है जब तक कोई मेजर डिस्टर्बेंस ना हो। अब कहीं पे भूचाल आ गया, वॉल्केनो फट गया, तो उन कंडीशंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जो मेजर डिस्टर्बेंस है वो कभी कभी आ सकती है, खुद ब खुद तो ये गायब नहीं होंगे। और यहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कोई भी फर्दर सक्सेशन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल, देखिए अभी के टाइम पे हम ह्यूमंस, आप बोलोगे सर कहीं पे जंगल था वो खत्म हो गया, अनटिल एंड अनलेस यहां पे कोई फर्दर सक्सेशन नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस वी डिस्टर्ब इट, देयर इज सम एंथ्रोपोजेनिक एलिमेंट इन दिस। सो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये आपको याद रखनी है, ये चीज जो हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं, ये चीजें आपको याद। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला मॉजेस, मैंने यहाँ पे आपको बोला लाइकन्स, मैंने आपको यहाँ पे बोला ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट दीज आर पायोनियर कम्युनिटीज, ठीक है। यहाँ पे हमने मेन पायोनियर स्पीशीज की बात की, फोटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, लाइकन्स होते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे पास होते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ आया हो? अब देखिए इसके बाद हमारे पास है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सक्सेशन, दैट्स एक तो प्राइमरी सक्सेशन है, दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन है। प्राइमरी सक्सेशन मैंने आप लोगों को डिफाइन किया, व्हाट्स प्राइमरी सक्सेशन। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन की बात करूं, प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन आप कह सकते हो कि ये कहां पे ऑकर होती है, ऑकर्स, प्राइमरी सक्सेशन कहां पे होगी, ऑकर्स इन एरियाज where no living organism ever existed, where no living organism ever existed। ये उस जगह पे होता है जहां पे कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। अगर मैं आप लोगों को बोलूं वॉल्केनिक इरप्शंस, क्या यहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है? नहीं होता। बियर रॉक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहां पे इस जगह पे प्राइमरी सक्सेशन जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से ही ना हो, अब द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड हियर, व्हाट विल बी दैट? दैट विल बी सॉइल। अगर आपको यहां पे कोई भी कम्युनिटी ग्रो करनी है तो उस कम्युनिटी के लिए आपको सॉइल चाहिए। आपको यहां पे क्या चाहिए? आपको यहां पे सॉइल चाहिए। इसीलिए ये जो प्राइमरी सक्सेशन हमारे पास है, इट्स ऑफ टू टाइप्स। ये हमारे पास दो टाइप का है, दो टाइप का। पहला जो है दैट आर ड्राई कंडीशंस, कहीं पे आपके पास ड्राई कंडीशंस होगी या कहीं पे आपके पास वेट कंडीशंस होगी। दैट मींस मैं यहां पे लैंड और वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलिए आप, मैंने ये ड्राई और वेट क्यों लिखा यहां पे, मुझे एक चीज बोलिए। अब अगर मैं ड्राई कंडीशंस की बात कर रहा हूं या वेट कंडीशंस की बात कर रहा हूं, ड्राई कंडीशंस में मेरे पास कौन से पायोनियर स्पीशीज होंगे? कौन से पायोनियर स्पीशीज होंगे? लाइकन्स। क्या यही मेरे पास वेट कंडीशन में भी होंगे, समंदर में भी? नहीं, यहां पे मेरे पास होंगे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। अब यहां पे देखिए ड्राई कंडीशन में, यहां पे मैं लाइकन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। लाइकन्स क्या काम करेंगे? लाइकन्स काम करेंगे, वो डिसॉल्व करेंगे रॉक्स को और वो सॉइल फॉर्मेशन करेंगे। जब मैं लाइकन्स की बात कर रहा हूं, लाइकन्स के बाद कौन आएंगे? यहाँ पे मोजेस आएंगे, मोजेस, या जिनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, ब्रायोफाइट्स। तो लाइकन्स के बाद मेरे पास ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के मेरे पास उसके बाद कौन से आएंगे? या तो एंजियोस्पर्म्स आएंगे या जिम्नोस्पर्म्स आएंगे। दैट मींस यहाँ पे एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी, स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। लेकिन दिस विल बी इन केस ऑन ऑफ टेरेस्ट्रियल और अर्थ। अगर मैं यहीं पे ओशन की बात करूं तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मुझे पता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर द प्राइमरी स्पीशीज, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। ये पायोनियर स्पीशीज है मेरी यहाँ पे। लेकिन फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कौन आगे, कौन इनकी जगह लेगा? दैट विल बी रूटेड। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स। अब इन रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स को कौन सक्सीड करेगा? जो हमारे पास रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो, या हम कह सकते हैं स्वैम्प्स, या हम कहते हैं स्क्रब्स, या हम कह सकते हैं मार्श। सो दिस विल बी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये हमारे पास पायोनियर कम्युनिटी होगी।
और ये हमारे पास सेरल कम्युनिटी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद। ठीक है, ये दो टाइप की जो हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन होगा, या तो वो ड्राई कंडीशन में होगा या तो वेट कंडीशन में होगा। अब इसके बाद देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जो हमारे पास सक्सेशन है, और भी टाइप्स। अब यहाँ पे देखिए, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ दिस सक्सेशन। अब देखिए, ये सक्सेशन दिस कैन बी ब्रॉट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या ये किसी आउटसोर्स, या हम कह सकते हैं आउटसाइड फोर्स की वजह से भी हो सकता है ये सक्सेशन। ये सक्सेशन ग्रीन प्लांट से भी हो सकता है, ये सक्सेशन हेटेरोट्रॉपिक डोमिनेट भी हो सकता है ना। सो देयर विल बी नंबर ऑफ टाइप्स, लेकिन वो आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वो नहीं लिखने आपको। दैट विल बी ऑटोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। ये आपको खुद समझ आएगी ये टर्मिनोलॉजी, इसीलिए इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। इतना तो आप लोग शाने हो कि आप लोगों को इतना समझ आ जाएगा। अगर ऑटोजेनिक लिखा होगा तो आपको पता है ऑटोजेनिक मतलब लिविंग इनहेबिटेंट्स, एलोजेनिक आएगा तो आप लोगों को पता है आउटसाइड फोर्स, ऑटोट्रॉफिक आएगा तो प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफिक आएगा तो एनिमल्स। आप इस तरीके से इस चीज को आराम से कर पाओ, ये चीज आपको आराम से समझ आएगी, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखो। नाउ अब देखिए, यहां पे ये जो हमारे पास प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, इस पे एक थ्योरी दी गई है। असल में मुझे यहीं पे आना था। इस पे एक थ्योरी दी गई है, एंड दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट थ्योरी ऑफ सक्सेशन। क्लाइमेट थ्योरी ऑफ सक्सेशन, क्लाइमेट थ्योरी ऑफ सक्सेशन, क्लाइमेट थ्योरी ऑफ सक्सेशन। ठीक है, थक गया हूं आज बहुत। क्लाइमेट थ्योरी ऑफ सक्सेशन। अब देखिए यहां पे, अगर कहीं पे भी आपको सक्सेशन करना हो, आपको डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इकोसिस्टम करना हो, तो उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सो दैट इज न्यूडिएशन। दैट इज न्यूडिएशन। न्यूडिएशन का मतलब क्या है? व्हाट इज न्यूडिएशन? न्यूडिएशन का मतलब होता है, अगर आम भाषा में बोले, नंगा। नंगा हम कह सकते हैं बियर। क्या मैं कह सकता हूं बियर साइट? सो इस सक्सेशन के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ए बियर साइट। डेवलपमेंट ऑफ बियर साइट, एंड दिस न्यूडिएशन इज द डेवलपमेंट ऑफ बियर साइट। या तो बियर साइट या तो डिस्टर्बेंस। बियर साइट इन केस ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन, एंड डिस्टर्बेंस इन केस ऑफ द सेकेंडरी सक्सेशन। डिस्टर्बेंस। ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ द बियर साइट और द डिस्टर्बेंस। नाउ कोई साइट आपके पास, आपको मिल गई कोई बियर साइट, या आपके पास कोई कम्युनिटी थी जो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई, अब ये आपको मिल गई। नाउ इसके बाद कौन सी चीज होगी? इसके बाद क्या? इसके बाद आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स चाहिए ना, जो यहां पे होंगे। आसमान से तो नहीं टपकेंगे ना, कुछ तो होना चाहिए, दैट्स माइग्रेशन। माइग्रेशन, व्हाट डज दिस माइग्रेशन मीन? ये आप लोगों को पता है कि बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है छोटे छोटे, वो यहाँ पे माइग्रेट करके आए। ठीक है, और माइग्रेशन के बाद वी विल हैव, दैट्स कॉल्ड एसएसएस, ECESIS। ठीक है, एसएसएस। एसएसएस का मतलब होता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ इनिशियल इनिशियल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। इनिशियल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि ये माइग्रेशन के बाद ही होगा, देयर विल बी इनिशियल ग्रोथ किसी वेजिटेशन की होगी। अब ये जब यहाँ पे एसएसएस हो गया कि इनिशियल ग्रोथ वेजिटेशन की स्टार्ट हो गई, तो कैन वी से देयर शुड बी स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन, दैट मींस अब ये जो यहाँ पे इनिशियल ग्रोथ हुई है वेजिटेशन की, अब यहाँ पे जो ये वेजिटेशन आई है, ये एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये स्पीशीज क्या काम करना चाहेगी कि अब ये स्टेबल होना चाहेगी, लेकिन नेचर का एक रूल है, दैट्स कॉल्ड कंपटीशन। नेचर का रूल है कंपटीशन। अब जितने भी स्पीशीज यहाँ पे आएंगे, वो चाहेंगे कि हम यहाँ पे रहें। अगर यहाँ पे स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल एसीएस में A, B, C और D स्पीशीज यहाँ पे आए, अब मुझे बोलिए, अब ये सारी तो चाहेगी ना कि हम स्टेबल हो जाए। अब ए भी चाहेगी मैं यहां पहुंचू, बी भी चाहेगी मैं यहां पहुंचू, सी भी चाहेगी मैं यहां पहुंचू, डी भी चाहेगी मैं यहां पहुंचू, लेकिन species will compete, this ABCD will compete, they will compete for space, they will compete for light, and they will compete for nutrients. These are the three basic needs जो यहां पे इन तीनों चीजों पे कब्जा कर ले, स्पेस पे भी, लाइट पे भी, न्यूट्रॉन्स पे भी। ठीक है, वही तो स्टेबल होगा। सो कैन आई से कि कंपटीशन के बाद यहां पे अगर कंपटीशन ए बी सी डी के बीच में हो रहा है,
सो देयर विल बी रिएक्शन, कंपटीशन के बाद रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट। जब ये कंपटीशन होगा, कंपटीशन के नतीजे में ही या तो यहाँ पे ए रहेगा, या तो बी रहेगा, या तो सी, या तो डी, या तो ए बी, या तो सी, या तो बी सी, या तो ए डी, कोई ना कोई स्पीशीज रहेगी इनमें से। सो दैट मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लांट कम्युनिटी बाय अनदर, हम कह सकते हैं वन कम्युनिटी बाय अनदर। ठीक है, ये आपको याद, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी में यहाँ पे क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में यहाँ पे बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आया, वहां पे आया था कि जो ग्रासलैंड्स हमारे पास, इन ग्रासलैंड्स ट्रीज क्या काम करते हैं? ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या क्वेश्चन आया था? वाई, वाई ग्रासलैंड्स, वाई ग्रासलैंड्स कामा ट्रीज, वाई, वाई ग्रासलैंड्स, सॉरी सॉरी गलत लिख रहा हूँ, Sorry, क्या हो रहा है? इन द ग्रासलैंड्स ऐसे लिख लेते हैं, इन द ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस, ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस। यहां पे लिखा था वाई, क्यों ये इनको रिप्लेस नहीं करते? पहली चीज जो ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन ए, दैट वाज इंसेक्ट्स एंड फंगाई, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन था लिमिटेड सनलाइट एंड न्यूट्रंट्स, तीसरा ऑप्शन था वाटर लिमिट्स, एंड चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द। अब आप डिसाइड कीजिए क्या होना चाहिए। यहाँ पे वाटर लिमिट्स एंड फायर, बोलिए, ग्रासलैंड्स में ट्रीज क्यों नहीं रिप्लेस करते हैं ग्रासेस को इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्यों नहीं? बोलिए, ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस, ट्रीज क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हैं ग्रासेस को? वाई ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस? क्योंकि आपने अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा, और अभी अपनी इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ा कि कहीं किसी जगह पे ग्रास जब होंगी तो फिर यहाँ पे क्या आएंगी? ट्रीज आएंगी, वो रिप्लेस करते हैं ग्रासेस को, क्यों यहाँ पे नहीं करते हैं? बोलिए, चलिए, बोलिए सर। वाई? वाटर लिमिटेड, ओके ओके, क्लाइमेक्स आई विल, वाटर लिमिट्स। अब यहाँ पे देखिए, जो ग्रासेस है ना, वो बहुत एक अच्छी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, बहुत एक अच्छी ट्रिक, कि किसी भी एरिया को मोनोपोलाइज करने के लिए वो बहुत एक अच्छी ट्रिक करते हैं। ड्राई सीजन में क्या होता है? जब ग्रास पूरी ड्राई अप हो जाती है ना, जब ग्रास पूरी ड्राई हो जाती है, पूरी ड्राई, तो उसमें क्या होता है? आग लग जाती है। ठीक है, जब ग्रास पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है तो आप देखना ग्रास लैंड्स में आग लगती है, एंड दिस इज कॉमन फीचर ग्रासेस का। ये पूरी तरीके से ड्राई अप हो जाते हैं और फायर काज करते हैं, और उसकी वजह से जब वो वहां पे आग लग जाती है तो वो बाकी प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है वो आग। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑटोजेनिक सक्सेशन, व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट बाय द लिविंग इनहेबिटेंट्स। यहाँ पे सक्सेशन कौन कर रहा है? लिविंग इनहेबिटेंट। ये तो खुद ही सक्सेशन कर रहे हैं, ग्रास खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा है सब कुछ, फिर इसको पता है कि आगे उगना भी मुझे ही है। और ग्रासलैंड्स उसी एरिया में होते हैं जहां पे रेनफॉल कम होती है, ग्रासेस उसी एरिया में होते हैं जहां पे रेनफॉल कम होती है, वहां पे इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं होती कि वहां पे ट्रीज उग पाए, जो ये ग्रासलैंड है हमारे। इसीलिए द ऑप्शन विल बी वाटर लिमिट एंड फायर। सो दैट मीन्स अगर ग्रास इकोसिस्टम की बात करें तो वहां की क्लाइमेक्स कम्युनिटी ग्रास है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है, जिसको कोई रिप्लेस ना कर पाए इन नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस वन यू हैव टू रिमेंबर, दैट न्यूडिएशन के बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद ईएसएस, ईएसएस के बाद स्टेबलाइजेशन, उसके बाद कंपटीशन, उसके बाद रिएक्शन। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, न्यूडिएशन, माइग्रेशन, ईएसएस, स्टेबलाइजेशन, कंपटीशन और रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये याद रखना, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। अब ये सारी चीजें जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, क्या आपको ये समझ आया क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन? प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई हो। नाउ
यहाँ पे कुछ रूल्स है हमारे पास जो हमें याद रखने, दे आर कॉल्ड इकोलॉजिकल रूल। इकोलॉजिकल रूल्स आप याद रख सकते हैं, इकोलॉजिकल रूल्स, इकोलॉजिकल रूल्स। वो इकोलॉजिकल रूल्स में देखिए, अभी हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं इकोलॉजी का, ठीक है। इकोलॉजिकल रूल्स, इकोलॉजिकल रूल्स में पहला रूल जो हमारे पास आता है दैट्स कॉल्ड एलन, एलन्स रूल। नाउ व्हाट इज दिस एलन्स रूल? अब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ ही रहे हैं तो इसी के साथ इनको भी खत्म। व्हाट इज एलन्स रूल? बोलिए। एलन्स रूल बोल रहा है कि जितना आप कोल्डर रीजन्स की तरफ जाओगे, जितना आप कोल्डर रीजन्स की तरफ जाओगे, कोल्डर रीजन्स, तो आप वहां पे देखोगे जो अपेंडेज है, जो अपेंडेज है ऑर्गेनिजम्स के, वो क्या हो जाएंगे? वो शॉर्टर होंगे। क्या हो जाएंगे? एलेंस रूल बोल रहा है कि अगर आप कोल्ड रीजन्स की तरफ जा रही हो तो वहां पे जो लोग रहते हैं, वहां पे जो एनिमल्स है, वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स खासकर, उनके जो अपेंडेज होंगे वो शॉर्टर होंगे। अपेंडेज की लेंथ क्या होगी? हम कह सकते हैं लेंथ क्या होगी? शॉर्टर होगी। क्यों शॉर्टर होगी? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा? सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया विल बी लेस। अगर सरफेस एरिया ऑर्गेनिज्म का कम होगा तो हीट लॉस क्या होगा? कम। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। इसीलिए, इसीलिए जब आप देखते हो कि जो भी ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे, आर्टिक में या एंटार्क्टिक में, जितने भी आपको ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, चाहे आप पेंगुइन की बात करो, चाहे आप वहां के व्हाइट बियर की बात करो, चाहे आप जितने भी वहां के ऑर्गेनिज्म या इंसानों की भी बात करो, आप देख लेना वहां के जो इंसान है, जो लोग है वहां पे जो रहते हैं, उनके अपेंडेज देखोगे, उनके जो हाथ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी जो बाजुएं होती है छोटी होती है। बाजुएं क्या होती है? छोटी होती है उनकी अपेंडेज, टांगे छोटी होती है। लेंथ की बात कर, जितनी लेंथ कम होगी उतना सरफेस एरिया कम होगा, उतना हीट लॉस कम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जितना आप वार्मर रीजन्स की तरफ आओगे, आप साउथ अफ्रीका की बात करो, वहां के लोगों को देखो, वो कितने लंबे होते हैं, उनके हाथ कितने बड़े होते हैं। ठीक है, वो चीज, एंड दैट इज द एलेंस रूल। इसके बाद हमारे पास और एक रूल, दैट्स कॉल्ड बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन्स रूल। नाउ व्हाट इज दिस बर्गमैन्स रूल? बर्गमैन कहता है कि जितना आप कोल्डर रीजन्स की तरफ जाओगे उतना साइज बड़ा हो जाएगा। बिगर साइज इन कोल्डर रीजन्स। यहां पे ये अलग था, अपेंडेज अलग। यहां पे लेकिन जब आप देखते हो जितना आप कोल्डर रीजन्स की तरफ जाओगे उतना आप देखते हो कि साइज बड़ा हो रहा है, और जितना आप क्या काम कर रहे हो, वार्मर रीजन्स की तरफ आ रहे हो, वार्मर रीजन्स, उतना साइज क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपने देखे पोलर बियर देखे? पोलर बियर देखे? पोलर बियर कितने जाइगेंटिक होते हैं, कितने बड़े होते हैं। अब उससे नीचे आइए थोड़ा सा, दैट इज 60 डिग्री पे, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो वहां पे आप देखते हो कारक बियर्स, वो पोलर बियर से थोड़े छोटे होते हैं। उसके बाद आप और नीचे आइए, आप देखोगे स्लॉथ बियर, वो इससे छोटे होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट बियर आपको इक्वेटर पे देखने को मिलते हैं, या इंडोनेशिया में, इक्वेटर पे ही इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड सन बियर। ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सो आप जितना, जितना आप ऊपर लैटिट्यूड में जा रहे हो, जितना आप कोल्ड रीजन्स की तरफ जा रहे हो, उतना आप देखते हो कि जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है उनका साइज जो है इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? साइज उनका इंक्रीज हो रहा है। और जितना वार्मर रीजन्स की तरफ आप आ रहे हो उतना आप देखते हो कि साइज डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर आप सर्च कर लेना, देखो कितना बड़ा होता है। इवन फिर आप यहाँ पे देख लो इंडोनेशिया, सुमात्रा में सुमात्रन टाइगर्स, वो कितने छोटे होते हैं। सुमात्रन टाइगर्स, सुमात्रन टाइगर्स। सो देयर इज अ डिफरेंस इन साइज। अभी वो पेंगुइन बहुत फेमस हुआ था आर्टिक का, सो ही इज कॉल्ड एम्परर पेंगुइन। उसको वो कितने बड़े होते हैं वहां पे। फिर आप यहाँ पे देख लेना, जो यहाँ पे आपको नीचे एरियाज में जो है वार्मर रीजन्स में पेंगुइन्स देखने को मिलेंगे। जो ये एम्परर पेंगुइन है ना, ये आर्टिक एंटार्क्टिक का, ये बहुत ही जाइगेंटिक, बहुत ही बड़े होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हो, उनको कहते हैं गैलापागोस पेंगुइन्स, जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं इक्वेटर साइड से, तो वो बहुत छोटे होते हैं। अब देखिए, सर आप बोल रहे हो कि बिगर साइज होता है कोल्ड रीजन्स में, लेकिन क्यों होता है?
अब एक चीज देखिए, यहां पे जब इनका साइज बड़ा होता है तो यहां पे स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है। ठीक है, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि सरफेस एरिया इज इक्वल टू द हीट एनर्जी। अब देखिए, ये जो सरफेस एरिया है ये हीट एनर्जी, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना हीट, उतनी हीट कम खर्च होगी, उतनी हीट ऑफ लॉस कम होगा, और जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगी स्टोर। अब ये चीज कम होनी चाहिए, ये चीज ज्यादा होनी चाहिए। जितना साइज बड़ा होगा उतना सरफेस एरिया कम होगा, उतना वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपको याद है, ये आपको याद है। दैट है बिगर बॉडी साइज, ऐसे लिख सकते हो, बिगर बॉडी साइज, स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, दैट मीन सरफेस एरिया इज हीट एनर्जी, इज इक्वल टू हीट एनर्जी, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वी हैव अनदर, दैट्स कॉल्ड मोसेस लॉ, मोसेल्स लॉ, MOSELYS, मोसेल्स लॉ। जो आपने बर्गमैन रूल पढ़ा ना, ये बर्गमैन रूल ही, दिस इज बर्गमैन रूल, या हम कह सकते हैं मेराइन काउंटर पार्ट, मेराइन काउंटर पार्ट। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है, ये कहां पे रह रही है, जो सबसे बड़े ऑर्गेनिजम्स है, बिगर बॉडी साइज ऑर्गेनिजम्स, ये कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, और वहां पे फूड अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम, बिकॉज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, फूड क्या है, कम है यहाँ पे, आर्टिक एंटार्टिक में फूड कम है, इसकी वजह से वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, ताकि एनर्जी ज्यादा स्टोर रहे। वही यहाँ पे भी यही कहता है, मोस्टली रूल भी वही कहता है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, इट टॉक्स अबाउट डीप सी जाइगेंटिज्म, डीप सी जाइगेंटिज्म। ये बोल रहा है मोसलेस रूल, ये बोल रहा है कि भाई साहब, जितना आप डीप सी में जाओगे, जितना आप सी के ताल तक जाओगे नीचे, उतना फूड अवेलेबिलिटी का क्या होगी, फूड अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर फूड अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी या रिलेटिवली लेस हो जाएगी, तब वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, उनका बॉडी साइज क्या होगा, दैट विल बी वेरी ह्यूज। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। ना मुझे एक चीज बोलिए, विच इज द बिगेस्ट स्पीशीज ऑन अर्थ, बिगेस्ट स्पीशीज एवर ऑन अर्थ, कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी स्पीशीज कौन है जो अर्थ पे थी और है अभी भी, बोलिए, बोलिए, बिगेस्ट स्पीशीज एवर ऑन अर्थ कौन सी है, बिगेस्ट स्पीशीज एवर ऑन अर्थ, बोलिए। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ। बिगेस्ट स्पीशीज एवर ऑन अर्थ, बोलिए कौन सी है, बोलिए कौन सी सर ब्लू स्पीशीज है व्हेल। बिगेस्ट एवर, कौन सी, सर यस, ब्लू व्हेल। यस यस, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ब्लू, ठीक है, कौन सी है, ब्लू व्हेल। अब ये तो हर किसी को पता है। नो, बिगेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सी है, बिगेस्ट इनवर्टिब्रेट, बहुत फेमस है ये नाम, बहुत फेमस है, इसके नाम पे तो गेम्स भी खेली गई, स्क्विड्स, स्क्विड्स, स्क्विड्स आर द बिगेस्ट इनवर्टिब्रेट्स। स्क्विड्स जो है ये ऑक्टोपस की तरह होते हैं, लाइक ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस की तरह होते हैं स्क्विड्स, दीज आर द बिगेस्ट इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये चीज आपको याद है। बाकी इंशाल्लाह एक क्लास लगेगी अभी, तो उसके बाद वी विल स्टार्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट फॉर द सिविल सर्विसेज, क्योंकि अभी तो ये बेसिक चीजें ही चल रही है। कल इंशाल्लाह आई विल टेक क्लास फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, या कल मैं रिकॉर्डेड सेशन भी डाल सकता हूँ यूट्यूब, क्योंकि इसका तो मैं रिकॉर्डेड सेशन ही डालूंगा यूट्यूब कल। ठीक है, वो आप देख लेना, दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, 2.5 आवर्स। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे का वो क्लास होगा। कल मैं उसको अपलोड करूंगा, उसमें सारे बेसिक्स में कवर कर दूंगा, क्योंकि फिर हम आराम से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को, इकोलॉजी एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से उठाएंगे। 2 ढाई घंटे की क्लास होगी, और इसके अलावा संडे को, संडे को सुबह 10, नहीं नहीं 10 बजे लेट हो जाएगा, संडे को सुबह 9 बजे से 1 PM तक करंट अफेयर चलेगी लाइव ऑन यूट्यूब।
यूट्यूब पे लाइव। ठीक है, अब मैं देखूंगा करंट अफेयर उठाऊंगा मैं या कोई और सब्जेक्ट जिसको मैं लाइव करूंगा यूट्यूब पे डायरेक्ट। ठीक है, चलो थैंक यू, क्योंकि आजकल बहुत थक गया होता हूँ, बहुत काम होता है आज का, इसीलिए। ओके, चलो अल्लाह हाफिज नासिर, अल्लाह को अपने सामान में रखें, और गुड नाइट।